आज के सेक्शन में हम एलएनएमयू दरभंगा में यूजी कोर्स जो है सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरह से आपको ओरिएंट होना है अपने कोर्स के लिए, उससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो 4 ईयर कोर्स है, ये 4 ईयर कोर्स है। इसका नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस इन शॉर्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, लेकिन अभी जो ये है, ये जो सेक्शन है वहाँ पर हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सीबीसीएस जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ 4 साल है, तो पर ईयर 2 सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर एंड एट्थ सेमेस्टर। तो टोटल 8 सेमेस्टर में ये पूरे कोर्स को पढ़ाया जाएगा। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको इन 4 ईयर में डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। इन 4 ईयर्स में जब हम डिवाइड करते हैं, यदि आप सक्सेसफुली फर्स्ट 2 सेमेस्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जिट करना चाहते हैं कोर्स से, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट कोर्स। इसका इस डिग्री का जो अवार्ड का नाम है, नेम ऑफ अवार्ड, अवार्ड नेम, अवार्ड को जो नाम है वो होगा यूजी सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अवार्ड का नाम होगा। यदि आप सक्सेसफुली फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं ये 2 सेमेस्टर के कोर्सेज को, इनके जो क्रेडिट्स में डिवाइड किए गए हैं कोर्सेज, उनको यदि हम कंप्लीट करते हैं। फिर दूसरा है, यदि हम 2 ईयर के बाद एग्जिट कर जाते हैं, मीन्स 4 सेमेस्टर के बाद आप जब एग्जिट करते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ये चारों, तब आपको यूजी डिप्लोमा का मिलेगा डिग्री। उसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर तक कंप्लीट करते हैं, तब आपको मिलेगा बीएससी या बीए या फिर बीकॉम, जो भी आपकी डिग्री है। यदि आपने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है तो बीएससी की डिग्री मिलेगी, यदि आपने आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया है तो बीए की डिग्री मिलेगी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स या फिर बीकॉम की। यदि आपने 8th सेमेस्टर टोटल कंप्लीट कर लिया है तो आपको मिलेगा बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च। तो इसमें खास बात है कि बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च होने के लिए यहाँ 70 सीजीपीए 7.5 से ज़्यादा आना चाहिए। तो सीजीपीए क्या होता है वो हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे इसी सेक्शन में। तो ये टोटल आपके डिग्री का जो नेम है कि किस अलग अलग तरह की डिग्री जो हमें मिलेगी। अब आते हैं कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। तो टोटल जो कोर्स है, कोर्स में पहले जो हम लोग पढ़ते थे कि ऑनर्स का एक पेपर होता था, फिर सब्सिडियरी का पेपर हुआ करता था, फिर कुछ कंपलसरी पेपर हुआ करते थे, लैंग्वेज के पेपर हुआ करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो टोटल सिस्टम को स्क्रैप कर दिया गया है और एक नया सिस्टम लाया गया जिसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कह रहे हैं। और इसमें जो है क्रेडिट के ऊपर बेस्ड सिस्टम्स होंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट, हर एक पेपर्स का एक क्रेडिट होगा। तो फिर जो पेपर्स है वहाँ पर जैसे ऑनर्स और सब्सिडियरी दो ही क्लासीफाई किया गया, दो ही तरह के पेपर में क्लासीफाई किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगा मेजर सब्जेक्ट, मेजर कोर्स, दूसरा होगा माइनर कोर्स, एक तीसरा होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसके बाद होगा एईसी, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एक होगा एसईसी, एसईसी इज स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। और जो लास्ट होगा वो होगा वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज है। कोर्सेज को हमने टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो मेजर कोर्स हो गया, माइनर कोर्स हो गया, इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो गया, इसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्स। ये टोटल 6 कैटेगरीज में हमने जो भी हमारे पेपर्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। अब मेजर कोर्स के टोटल कितने पेपर्स होंगे, तो इसमें टोटल 16 पेपर्स होंगे जो हमें 1 से 8 जो सेमेस्टर है इसमें अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में
एक मेजर का पेपर पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में भी एक मेजर का पेपर पढ़ना है। तो इसके जो मेजर्स के कोर्सेज हैं उनका जो नेमिंग होगा वो होगा MJC 01, 02, ऐसे करते 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 टोटल MJC 16, टोटल 16 पेपर्स की पढ़ाई होगी। फिर आते हैं माइनर कोर्स। तो माइनर कोर्स में टोटल 10 कोर्सेज हमें पढ़ने हैं पूरे 1 to 8 सेमेस्टर तक में। 1 to 8 सेमेस्टर में टोटल 10 करते हैं और इनका जो कोर्स कोड रहता है जनरली MIC 01, MIC 02, जो एब्रीविएटेड वो है माइनर के लिए MI और कोर्स के लिए C। तो माइनर्स कोर्स 1 2 ऐसे करते हुए ये क्या जाएगा MIC 10, टोटल 10 है। तो ये भी 1 से लेके 8 तक में 10 कोर्सेज को डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। किसी सेमेस्टर में एक ही माइनर पढ़ना होगा, कभी कभी एक सेमेस्टर में एक से ज़्यादा भी माइनर पढ़ना पड़ेगा, और उसके बारे में हम जानकारी अभी आगे लेंगे। इसके बाद होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको MDC या फिर IDC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। IDC इंटरडिसिप्लिनरी। तो MDC और इसके जो टोटल है वो 3 पेपर पढ़ने हैं। हमें टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं? 3 पेपर पढ़ने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। 3 सेमेस्टर में 3 पेपर पढ़ेगा और इसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके जो कोर्स हैं वो हैं MDC 01, MDC 02, MDC 03, ये टोटल 3 कोर्सेज की पढ़ाई होगी। उसके बाद आते हैं AEC। AEC के टोटल 5 कोर्सेज होंगे। AEC के टोटल 5 कोर्सेज होंगे जो हर एक सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में पढ़ाई होगी और ये 5th सेमेस्टर में जाके कंप्लीट हो जाएगा। फिर SEC के 3 कोर्सेज होंगे और इनके डिफरेंट नेम्स होंगे। इसमें इस तरह की कोडिंग यूज नहीं होगी। MDC 01, इसमें AAC 01, 02, 03 ऐसा नहीं आएगा। इसमें SEC के जो खास पेपर होंगे उनका खास नाम होगा। और लास्ट में है वैल्यू एडेड कोर्स। इसके 2 पेपर होंगे। इसमें वैल्यू एडेड कोर्स में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, कुछ टॉपिक्स के नाम होंगे या पेपर के नाम होंगे। उन पेपर्स को वैल्यू एडेड कोर्स में आपको हर एक सेमेस्टर में 3-4 ऑप्शंस है, उसमें से किसी एक को चूज करना है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आपने उस पर्टिकुलर पेपर को आपने चूज किया है, उस पेपर के क्रेडिट्स के लिए आपने एग्जाम देना, आपको क्वालिफाई करना है। तो इस तरह से टोटल आपको 16 पेपर मेजर के पढ़ने, 10 पेपर माइनर के पढ़ने हैं, 3 पेपर मल्टीडिसिप्लिनरी के पढ़ने हैं, AEC के 5 पेपर पढ़ने हैं, SEC के 3 और वैल्यू एडेड कोर्स के 2 जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। इस तरह से ये हमारा टोटल सेटअप है 8 सेमेस्टर में, जो डिफरेंट जो भी कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा बाइफरकेट रहेगा। अब मेजर कोर्स क्या होगा? मेजर कोर्स होगा, जैसे पहले हम लोग ऑनर्स की बात किया करते थे, तो ऑनर्स की मतलब जो आपका मेजर मेन सब्जेक्ट है जिसे आपने ऑप्ट किया है, जिसमें आपने ऑनर्स करना चाहते हो, ऑनर्स विद रिसर्च। तो आप सपोज कीजिए मेजर आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है, तो आपका मेजर हो जाएगा मैथ्स। मैथमेटिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपने कोई माइनर के लिए चूज किया होगा, इधर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, तो फिजिक्स आपका माइनर हो जाएगा और केमिस्ट्री आपका MDC मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगा। यदि आपने माइनर में केमिस्ट्री चूज किया है तो केमिस्ट्री आपका माइनर हो जाएगा, और मल्टीडिसिप्लिनरी में आपने यदि फिजिक्स चूज किया तो आपका फिजिक्स हो जाएगी। आप यदि बॉटनी चूज किया तो बॉटनी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है। तो मेजर तो इम्पोर्टेंट है ही, माइनर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे हमें पूरे 8 सेमेस्टर तक पढ़ना इन 2 पेपर्स को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये 2 पेपर हैं, मेजर एंड माइनर। मल्टीडिसिप्लिनरी 3 सेमेस्टर पढ़ना, जो भी आप पेपर चूज करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर तक ही पढ़ना होगा। फिर आते हैं AEC के एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ पेपर्स के नाम दिए रहेंगे, उनमें से क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है आप मैथिली रखना चाहते हैं, जो आपको ओपन करेगा यूनिवर्सिटी, जनरली मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये 5 सब्जेक्ट्स ओपन किए जाते हैं जिसे आप MIL में चूज करते हैं। अब ये जो कोर्सेज हैं, जैसे MJC 01 हो गया, MJC 02 हो गया, MJC 16 हो गया, ये डिफरेंट कोर्स है। पेपर का ये कोड हो गया, इसमें क्या पढ़ना है वो उसके पर्टिकुलर सिलेबस में
डिफाइंड होगा। जैसे एमजेसी 01 यदि मैथ्स की बात करें तो उसका एक सिलेबस दिया हुआ है कि उसमें अलजेब्रा पढ़ना है या फिर एनालिसिस पढ़ना है, कि क्या पढ़ना है, वो सारा चीज उसमें मेंशन है। ये पेपर का कोडिंग हो गया, उसके अंदर उसमें कंटेंट से जो आपको पढ़ने हैं। उसी तरह माइनर के सिलेबस का जैसे माइनर यदि आपने फिजिक्स रखा है तो फिजिक्स का माइनर को जो सिलेबस है उसको हम टोटल 10 पार्ट्स में 10 पेपर्स में डिवाइड किए हुए हैं। इसमें फर्स्ट माइनर MIC 01 में क्या क्या पढ़ाई हो रही है उसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस में मेंशन है। उसी तरह इसमें अलग अलग। तो ये तो हमने देखा। हमें क्या ध्यान रखना है कि हर एक सेमेस्टर में टोटल 20 क्रेडिट के पेपर, क्रेडिट जो होगा वो 20 क्रेडिट होगा। मतलब अब जैसे कि MJC 01 हो गया, MJC 01 ये जो है वो 6 क्रेडिट का होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में MJC 01 जो भी हमने सिलेबस ऑप्ट किया हर एक सब्जेक्ट में वो टोटल 6 क्रेडिट का होगा। उसी तरह माइनर में MIC 01 का फिर क्रेडिट होगा। उसी तरह इसका कुछ क्रेडिट होगा तो इसका 3 क्रेडिट होता है। MIC 01 का 3 क्रेडिट है। उसी तरह MDC 01 का 3 क्रेडिट है। फिर AEC 01 का 3 है। SEC 01 का 3 है और VAC 2 है। तो टोटल 20 क्रेडिट। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो क्रेडिट का बाइफर्केशन है कि इस पेपर की क्रेडिट इतनी है, इस पेपर की क्रेडिट इतनी है, इस पेपर की क्रेडिट इतनी है। ये क्रेडिट डिफाइन किया गया है। हर एक पेपर के लिए एक डिफरेंट क्रेडिट को डिफाइन किया गया है। और जब भी आप जैसे जैसे सिलेबस पढ़िएगा सिलेबस में वो सारी चीजें मेंशन रहती हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट ये जानना चाहते हैं कि किस सेमेस्टर में कितने मेजर पढ़ने हैं, कितने माइनर पढ़ने हैं, कितने MDC AEC SEC और VSC वगैरह सब पढ़ने हैं। तो हम अब नेक्स्ट हम एक टेबल को स्टडी करते हैं। एक टेबल के थ्रू हमसे समझना चाहते हैं कि सेमेस्टर वाइज हमें कितने मेजर और कितने माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर एंड एट्थ सेमेस्टर। ठीक है, ये हो गया मेजर, फिर हो गया माइनर, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी, उसके बाद AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, उसके बाद SEC और उसके बाद VAC। तो ये हमारा टेबल है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सिंपल है। इसमें हमें सिर्फ मेजर के सिर्फ एक पेपर को करना है, माइनर के भी एक पेपर को, मल्टीडिसिप्लिनरी के भी एक पेपर को, और AEC में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है। SEC में जो आपने SEC के लिए जो भी पेपर आपने ऑप्ट किया है वो हम पढ़ेंगे और वो आपका जो एडमिशन स्लिप होगा आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो यहाँ पर मेंशन होगा। और VAC में भी आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो यहाँ पर मेंशन होगा। जनरली गांधीयन थॉट्स वगैरह कुछ कुछ यहाँ पर नेम आएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी SEC 1 और VAC 1, इसको हम फिलहाल के लिए कोड कर देते हैं, लेकिन इसका कोई कोड SEC 1 VAC 1 नाम से नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर एक पेपर पढ़ना है जिसे हम MJC 2 का नाम देंगे। यहाँ पर
MIC का एक ही पेपर पढ़ना है, इसमें MDC का एक ही पेपर पढ़ना है, इसमें हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टोटल 5 पेपर तक पढ़ना। अब आते हैं इसमें थर्ड सेमेस्टर में टोटल हमारे पास 2 पेपर है, MJC 03, MJC 04। MIC का फिर एक ही पेपर है, MIC 0, और सॉरी यहाँ पे ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर होगा MDC 03। VAC यहाँ पर सेकेंड होके खत्म हो जाएगा, SEC अभी चलेगा, यहाँ भी SEC चलेगा, यहाँ पर अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है। VAC के कोर्स जो आपने वो कंप्लीट कर लिए। VAC के कोर्स कितने क्रेडिट के होते हैं? 2 क्रेडिट्स के। इसके कोर्स कितने क्रेडिट के होते हैं? 2 क्रेडिट। इसके कोर्स कितने क्रेडिट के होते हैं? 3 क्रेडिट। इसके कोर्स 3 क्रेडिट, और इसके जो हैं इसके कोर्स भी 3 क्रेडिट, इसके कोर्स 3 क्रेडिट, और इसके क्रेडिट जो है वो पेपर वाइज डिवाइड होता है। ये फिक्स क्रेडिट्स हैं, इनके क्रेडिट्स डिवाइड होती है। कैसे कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। ये 6 क्रेडिट का है, ये 6 क्रेडिट का है, और ये इसकी क्रेडिट्स डिवाइड होती है। फिलहाल हम जब सिलेबस पे हम आएंगे तब हम इनके बारे में, टोटल क्रेडिट जो होती है वो पर सेमेस्टर 20 क्रेडिट्स होती है। हर एक सेमेस्टर जो है वो हमें टोटल 20 क्रेडिट्स को ही कवर करना होता है, 20 क्रेडिट्स। इन टोटल हमें 160 क्रेडिट के पेपर्स को कवर करना है टोटल, इन टोटल 8 सेमेस्टर तक। तो ये हो गया MJC। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास हो जाएगा MJC 05, MJC 06 एंड MJC 07। यहाँ पे 3 पेपर पढ़ने हैं, और माइनर के भी, माइनर का हमें एक ही पेपर पढ़ना है। माइनर का हमें MIC 04 एक ही पेपर पढ़ना है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा यहाँ एंड हो गया, अब हमें इससे आगे नहीं पढ़ना है। अब जब आते हैं AEC 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा। फोर्थ सेमेस्टर में आपका NCC, NSS और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जनरली लोग NSS ही ऑप्ट करते हैं। वो जब आप इस सेमेस्टर में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्सेज क्या है। इसके बाद जो लास्ट है ये है इंटर्नशिप। इसके बारे में भी जब आप इस सेमेस्टर में आएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल हम इस बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। SEC तो 3 ही आएगा, 3 के बाद आपको पढ़ना नहीं है, 3 के बाद आपको पढ़ना नहीं है। अब बचे, अब आप देखिएगा कि आफ्टर 5th सेमेस्टर आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर और माइनर के ही सब्जेक्ट्स बचेंगे। फिर यहाँ पर मेजर के आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, MJC 8, MJC 9। यहाँ पर MIC के 2 पेपर पढ़ने हैं, MIC 5, MIC 6। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर यहाँ MJC के 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, MJC 010, 11 एंड 12। इसमें 7 एंड 8, MIC 7 एंड MIC 8। यहाँ पर फिर 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे 12 के बाद। इसमें है टोटल 13, 14 एंड 15। यहाँ पर फिर 3 पेपर हैं, 13, 14 एंड 15, MJC 13, 14 एंड 15। और यहाँ पर जो है वो है MJC 16, जो कि आपका रिसर्च का सेक्शन होगा या डाइजर्टेशन होगा या रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, MJC 16। तो टोटल ये पेपर्स आपके पढ़ने हैं, MIC 7, 8, और यहाँ पर MIC 9 एंड MIC 10। यहाँ पर MIC 9 एंड यहाँ पर MIC 10। तो ये टोटल
20 क्रेडिट्स के होंगे, इनकी क्रेडिट्स फिर चेंज होगी यहाँ पर, क्योंकि एक से ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो ये फिक्स रहेगा 3 क्रेडिट, ऐसे जरूरी नहीं है। यहाँ पर 3 जगह एक एक पेपर है तो 3 क्रेडिट, उसके बाद ये बढ़ जाएगा क्रेडिट, ये 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 3 6, फिर 3 3, ऐसे करके इसकी क्रेडिट्स सिलेबस में मेंशन होगी। तो ये टोटल हमारे पास सेटअप है कि हर एक सेमेस्टर में कितना पढ़ना। फर्स्ट सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का पढ़ना, जिसमें मेजर का एक पेपर, माइनर का एक पेपर, एमडीसी का एक पेपर, एईसी का एक पेपर, एसईसी का, बीएससी का एक पेपर, ऐसा होगा। सेकेंड सेमेस्टर में फिर कुछ इस तरह से होगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से एंड इस तरह से। चूंकि ये तो ओवरऑल सिस्टम हो गया। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर को कंसीडर करते हैं और हम इसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इसमें मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो एक एग्जाम्पल हम सेटअप करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। हम रैंडमली हम सपोज करते हैं कि ये कुछ पेपर्स हैं और उसके अनुसार से इसकी मार्किंग किस तरह से होगी वो हम एक रफ आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो इसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से एंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा, वो जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, और CIA कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन ये 30 मार्क्स का होगा। तो सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का, और CIA होगा 30 मार्क्स का। CIA जो है वो इंटरनली एग्जाम लिया जाएगा, इसका भी एक पैटर्न है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी हम आते हैं क्रेडिट सिस्टम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो ओवरऑल मार्किंग होगा वो 100 में ही होगा, आपके 100 में कितने मार्क्स आए। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। तो आपके पास सेमेस्टर 1 में हमारे पास मेजर का सब्जेक्ट है MJC 01। सपोज कीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो है मैथ्स, ठीक है। सेमेस्टर 1 का एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैथ्स आ रहा है। उसके बाद माइनर होगा MIC 01, सपोज करते हैं आपका माइनर जो है वो फिजिक्स है। उसके बाद एक MDC होगा, MDC 01 है, इसको हम मान लेते हैं आपका जो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है वो है केमिस्ट्री। इसके बाद SCC का कोई कोर्स होगा, AEC MIL है, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, सपोज कीजिए आपने इंग्लिश रखा है, इंग्लिश है। उसके बाद आपका SCC कोर्स है, SCC में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपने सपोज कीजिए डिजिटल मार्केटिंग रखा है, डिजिटल मार्केटिंग। और सपोज कीजिए आपने VAC रखा है, VAC में वैल्यू एडेड कोर्स में आपने लिखा गांधीयन थॉट्स, गांधीयन थॉट्स। तो ये टोटल आपके पेपर्स हैं। एज्यूम करते हैं कि किसी पर्सन ने इतने पेपर्स लिखे हैं और हर एक पेपर 100 मार्क्स का हो। इसकी क्रेडिट क्या है, क्रेडिट इसकी है 6, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 2, टोटल क्रेडिट कितना हो गया 20, 6 दूनी 12, 6 3 18 2 20, 20 क्रेडिट्स के टोटल हो गए। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट की मीनिंग ये हो गई। क्रेडिट के बाद अब आते हैं आपके एंड सेमेस्टर में जो एग्जाम आए 70, मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम जो पेपर आपने दिया और CIA जो इंटरनली एवेल्यूशन के बाद जो आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं, इन दोनों को जोड़ के जो मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स जो आए होंगे उसको हम डिफरेंट लेवल में डिवाइड करते हैं। हमने देखा ये आउट ऑफ 70 प्लस 30 100 में आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे एक चार्ट है जो ग्रेड के अकॉर्डिंगली कौन से कितने मार्क्स पे आपको कितने ग्रेड मिलेंगे वो मेंशन है। जैसे आपको 90 से 100 के बीच में, 90 या 90 से ज़्यादा और 100 तक यदि मार्क्स हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा O, और उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। इसके बाद A+, उसको एक्सेलेंट बोलते हैं, वेरी गुड, गुड एंड सो ऑन। ये नेमिंग है, तो नेमिंग से उतना खास हमें मतलब नहीं, यहाँ ग्रेड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको O मिला है दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेड पॉइंट, इसको बोलते हैं ग्रेड पॉइंट, ग्रेड पॉइंट। तो
यदि 90 या 90 से ज़्यादा आ रहा है तो वो जो है उसका ग्रेड पॉइंट कितना है 10। उसी तरह यदि ए प्लस आ रहा है, मतलब यदि आपको 80 से ज़्यादा और 90 से कम मिल रहा है तो उसके बीच का जो मार्क्स है डेट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस ग्रेड, और उसका जो ग्रेड पॉइंट है वो 9 है। उसी तरह ये टेबल ए, यदि ए मिलता है, ए किसको है 70 से 80 के बीच में, बी प्लस किसका है 60 से 70 के बीच में, बी जो है इसके पहले तो 10-10 का गैप था, यहाँ पर बी और सी मतलब 5-5 के गैप पे, यानी कि 55 से 60 के बीच में तब आपको बी मिलेगा, और यदि 50 से 55 के बीच में तो आपको सी मिलेगा। P इज फॉर पास, यदि 45 से 50 के बीच में तो आप सिंपली पास हैं, और F यानी कि यदि लेस देन 45% है आपका किसी पर्टिकुलर पेपर में तो आपको जो है वो F ग्रेड मिलेगा, दैट इज फेल, और उसका जो ग्रेड पॉइंट है वो हुआ 0। अब यदि आपने एब्सेंट है यानी आपने उस एग्जाम ही नहीं दिया है तो आपका जो होगा वो 0 होगा, यहाँ एब्सेंट होगा और ग्रेड पॉइंट भी उसका 0 होगा। अब हम आते हैं कि क्रेडिट क्या होगा आपका। जैसे ये क्रेडिट 6 है और आपके मार्क्स जो हैं कुछ इस तरह से आए हैं, सपोज कीजिए कि इसके पेपर में आपको 92 आए हैं, इसमें 82 आए हैं, इसमें 86 आए हैं, इसमें 72 आए हैं, इसमें 83 आए हैं, इसमें 90 89 आए सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये मार्क्स हैं, इस मार्क्स को इस कैटेगरी में देखेंगे, इस कैटेगरी में देखेंगे तो आपके जो हैं कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका ग्रेड पॉइंट मिलेगा या ग्रेड मिलेगा। जैसे इसमें 92 है दैट इज आउटस्टैंडिंग ग्रेड, तो ओ मिलेगा। उसका ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा, उसका जो ग्रेड पॉइंट है वो मिलेगा 0 यानी कि 10। ये 82 है, 82 ए प्लस में आया और ए प्लस का जो ग्रेड पॉइंट है वो है 9। 86 फिर ए प्लस है, इसका ग्रेड पॉइंट है 9। 72 इसमें ला रहा है, इसमें है तो इसका ग्रेड हो गया ए और इसका ग्रेड पॉइंट हो गया 8 है। 83 है, 83 इज ए प्लस, तो इसके लिए मिलेगा 9। और इसको सपोज कीजिए कि इसमें थोड़ा कम कर देते हैं तो समझने में आसानी होगी। 82 को हम मान लेते हैं कि इसमें आया आपको 66, तो ये जो है 66 फॉल करेगा बी प्लस में, तो बी प्लस मिला एंड इसका जो ग्रेड पॉइंट है वो है 7। तो ये ग्रेड पॉइंट्स हो गए। तो आपको जो मार्क्स जो मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको CGPA निकलना है, SGPA जिसको बोलते हैं SGPA। तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट क्या होंगे आपके वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, तो हमारा जो CGPA निकलेगा वो आएगा 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 8, इसका क्रेडिट 3 है और इसका क्रेडिट ग्रेड पॉइंट है 8, तो 3 इंटू 8 इसका होगा 3 इंटू 9 एंड प्लस 2 इंटू 7। इस टोटल को टोटल कितने क्रेडिट्स हैं, टोटल क्रेडिट्स कितने हैं 20, तो 20 से डिवाइड कर, ये हो गया आपका SGPA। तो SGPA कितना होगा यहाँ 60, तो टोटल हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद ये हो गया 60, ये हो गया 27 और 27 प्लस 27 प्लस 27 तो 27 दिया 81, तो 81 हो गया 8 दिया 24 और 7 दूनी 14, टोटल हो गया 4 4 8 और 1 9, 8 2 10 17 और 179, तो 179 टोटल आपके कितने हो गए 179। तो SGPA क्या हो गया 179 और डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका जो SGPA हो गया 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा 2 8 16 और 1 8, 2 9 18, तो क्या हो गया
8.95 तो ये आपका SGP आया। तो आपने देखा कि जिसका जितना क्रेडिट होगा वो आपको SGP में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जिसकी जितनी ज्यादा क्रेडिट है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो जिसका 6 क्रेडिट है तो ये आपके सम में सबसे ज्यादा वैल्यू ये लगे। इसमें मान लीजिए 9 लाते हैं और इसमें 10 ले आते हैं तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। सपोज कीजिए इसमें आप 9 ले आए, इसमें आप 10 ले आए और इसमें आप 7 ले आए, तो आपको पता चलेगा कि आपका क्रेडिट डाउन चला गया, क्योंकि ये 7 छक 42 होगा, ये 42 हो जाएगा और ये 10 दुना 20, इसमें 6 जुड़ा और घटा कितना, बहुत ज्यादा घट गया। तो नेचुरल है कि सम घट गया, सम घट गया तो क्रेडिट घट गया, क्योंकि डिवाइड तो हमेशा 20 से करेंगे। तो इस सम को ज्यादा करने के लिए जो जितने क्रेडिट ज्यादा है उसमें उतने अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जब रिजल्ट हमारा शो होगा उसमें क्या ग्रेड क्या मिलेगा, SGPA कैसे निकाल के आपके आउटपुट में लिखा रहेगा SGPA आपका सेमेस्टर में आपका SGPA कितना आया, ठीक है। और जब सारे कंप्लीट हो जाएगा तो क्रेडिट लास्ट क्रेडिट जो होगा वो लास्ट में आपको शो किया जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि ये जो कोर्स है जिसमें आपने एडमिशन लिया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वो है क्या, और आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली उसमें पढ़ाई करेंगे।